दोस्तों नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे अपना चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के दो पार्ट मैंने डाल दिए। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि अगर आपको कोई चक्रवर्ती ब्याज के बारे में अगर कोई पूछ ले, केवल चक्रवर्ती ब्याज जिसमें मूलधन दे रखा हो, दर दे रखी हो और समय दे रखा हो, इन तीन चीजों से चाहे चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, साधारण ब्याज पूछ ले, दोनों ब्याजों का अंतर पूछ ले। ये तो पढ़ा था अपने पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि अगर अपने से दर, समय और मिश्र धन दे दे तो उससे अपन मूलधन कैसे ज्ञात करें। पार्ट थर्ड में पढ़ा था दोनों ब्याजों के आपसी संबंध वाले क्वेश्चन। दोनों ब्याजों का अंतर दे, मूलधन पूछ ले, मूलधन दे, अंतर पूछ ले, दर दे, समय पूछ ले, इनमें से कोई भी एक चीज पूछ ले। तो अपने चक्रवर्ती ब्याज के तीन पार्ट हो गए थे, दो पार्ट बाकी। चौथा पार्ट था अपना कि अपने से अगर किस्तों के रूप में मूलधन देगा, 3-4 किस्तों में धन जमा करवाना, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, किस्तें समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल इतने रुपए जमा करवाए, दूसरे साल इतने जमा करवाए, या क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक किस्त इतने रुपए की दी गई, मतलब समान किस्त भी हो सकती है और अलग अलग किस्त भी हो सकती है। चौथा पार्ट था अपना किस्तों के रूप में अगर धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करवानी हो तो कितने की किस्त बनेगी, मूलधन कितना था, ये चीजें अपन पढ़ेंगे आज अपने पार्ट है फोर्थ में। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में अगर अपन किस्त बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। किस्त के लिए 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है। तो सबसे कीमती इसमें अपनी ब्याज की दर रहेगी। इस दर से अपन मूलधन की इकाई बना देंगे और मिश्रधन की इकाई बना देंगे। मिश्रधन मतलब जो किस्त जमा करवा रहे हैं उसकी, अगर किस्त दे रखा तो अपन मूलधन बता देंगे, मूलधन दे रखा तो अपन किस्त बता देंगे। करेंगे कैसे देते। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है 10% वार्षिक, और अपने को मान लीजिए दो ही किस्तों में, दो समान किस्तों में, दोनों किस्त कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दो किस्तों में कोई धनराशि जमा करवानी है तो प्रत्येक किस्त कितने इकाई होगी, मूलधन कितने इकाई होगा, क्योंकि मूलधन देगा, अगर उसकी इकाई अपन ने बढ़ा ली तो मूलधन के बराबर रख देंगे। 1 यूनिट का मान निकाल कर जिसकी यूनिट के बारे में बात करें, जैसे किस्त की बात करें तो किस्त की यूनिट से गुणा कर देंगे, मूलधन की बात करें तो मूलधन की यूनिट से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे कीमती है ब्याज की दर। ब्याज की दर दे रखी है 10% वार्षिक। अब आप 10% की अगर भिन्न बढ़ाते हैं तो अपने भिन्न क्या बनेगी, 1/10। ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका कि कोई भी अगर परसेंट में दे रखा है तो उसकी भिन्न, चाहे वो आप लाभानी पढ़ो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो, चाहे साधारण ब्याज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कहीं भी अगर परसेंट में दे रखा है तो सबसे पहले उसकी भिन्न बढ़ाने की कोशिश करना। तो 10% वार्षिक जो ब्याज की दर थी उसकी भिन्न बनी 1/10। 1/10 का मतलब है कि अगर आपका मूलधन, पहली किस्त में मूलधन 10 यूनिट होगा तो उस पर जो ब्याज लगेगा वो कितने यूनिट लगेगा, 1 यूनिट लगेगा। मतलब मूलधन अगर आपका 10 इकाई आ रहा है तो किस्त कितने की जमा होगी, 11 इकाई की जमा होगी। पहली किस्त की बात कर ली, अपने को किस्त कितनी बनानी है, 2 बनानी है। अब दूसरी किस्त में क्या होगा, दूसरी किस्त में मूलधन 10 का स्क्वायर होगा 100, और किस्त जो होगी वो 11 का स्क्वायर होगी 121। अगर आपकी दूसरी किस्त 100 इकाई है तो उसका मिश्रधन कितने इकाई होगा, 121 इकाई होगा। पहले किस्त में मूलधन 10 इकाई था तो उस किस्त का मिश्रधन कितना होगा, 11 इकाई होगा। लेकिन यहाँ एक चीज सोचने वाली है, उसने क्वेश्चन में एक शब्द दिया था कि समान किस्तें जमा करवानी है, अपनी दोनों किस्तें समान नहीं गई। दूसरी किस्त जब 121 इकाई है तो पहली किस्त को भी 121 इकाई बनाना है। कैसे बनाएंगे, 11 को मैं 11 से गुणा कर दूं तो 121 बना। जब आप इसको 11 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी किससे गुणा करना होगा, 11 से गुणा करना होगा। तो दोस्तों अपना टोटल मिश्रधन 11 को 10 से गुणा करूं तो कितना आया, 110, और 100 कितना आया, अगर सॉरी मूलधन की अगर टोटल मूलधन की बात करें, ये तो किस्तों का जो मिश्रधन, मतलब ऐसी किस्त जिसका मूलधन और उसका ब्याज, ये तो रहे दोनों किस्त अपनी। पहली किस्त 121 इकाई की बनी तो दूसरी किस्त भी बनेगी 121 इकाई की। यहाँ मूलधन पहली किस्त के लिए 100, दूसरी किस्त के लिए 100 था और पहली किस्त के लिए कितना था, 110 था। तो टोटल मूलधन कितना हुआ, 210 यूनिट हुआ। अगर आपको मूलधन की बात करें
तो वो 210 यूनिट का मान होगा। अगर आपको अगला किस्त की बात करें, किसकी बात करें, किस्त की बात करें तो वो 121 यूनिट का मान होगा। किस्त की बात करें तो किसका मान होगा, 121 यूनिट का मान होगा। मूलधन की बात करें तो कितने यूनिट का मान होगा, 210 यूनिट का मान होगा। अब जैसे मान लो कोई आपसे ये कहे कि मूलधन अपना 840 रुपए, मूलधन कितने रुपए, 840 रुपए। तो दोस्तों ये 840 रुपए 121 यूनिट का मान होगा या 210 का होगा। तो यहाँ सोचने वाली बात यही है कि मूलधन टोटल अपना 210 यूनिट आ रहा था, तो 840 कितने यूनिट का मान है, 10 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 21 4 84, 40 रुपए, सॉरी 4 रुपए, क्योंकि 0 से 0 कट गई। तो 1 यूनिट का मान 4 रुपए है। अगर आपसे प्रत्येक किस्त पूछे तो आप 121 को किससे गुणा कर देना, 4 से, तो 12 चौके 48। प्रत्येक किस्त कितने की जमा करवाई, 484 की। अब अपने आप यहाँ अपने को सबसे कीमती चीज क्या देखनी है कि अपना मूलधन जो था वो कितना था, 840 रुपए था। प्रत्येक किस्त कितने की जमा करवाई, 484 रुपए की जमा करवाई। 2 किस्तों में अपनी धनराशि अपने टोटल जमा करवा दी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन था अपना मूलधन है 13,360 रुपए और ब्याज की दर है 8.3/4% वार्षिक है। 2 समान किस्तों में जमा करवाना है। तो पहली किस्त और है दूसरी किस्त, 2 समान किस्तों में जमा करवाना है और प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। तो दोस्तों बताएंगे कैसे, सबसे पहले जो ब्याज की दर है वो परसेंट में, उसकी भिन्न बनानी है। 8 चौक 32 और 3 हुआ 35/4 और ये परसेंट में कहूं तो 400, 5 से काटूं तो 7/8 पंजे 40, 80। 80 अगर मूलधन होगा तो ब्याज 7 होगा, तो मिश्रधन पहली किस्त का कितना होगा, 87 का ही होगा। तो पहली किस्त में मूलधन 80 था, तो मिश्रधन कितना हुआ, 80 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो 87 होगा। ये तो अपन ने पहली किस्त जमा करवा दी कि 80 अपना मूलधन था और मिश्रधन कितना जमा हुआ, 87 जमा हुआ। अब दूसरी किस्त कैसे, दूसरी किस्त में मूलधन कितना लाएंगे, 80 का स्क्वायर होगा 6400, 8 का स्क्वायर 64, 1 0 का 2 0, 6400 अगर मूलधन है तो मिश्रधन होगा 87 का स्क्वायर। दोस्तों अगर कोई संख्या 100 के नजदीक है, 100 से तो पहले हो चाहे बाद हो, 100 के नजदीक अगर कोई संख्या है, अगर आप 87 को 87 से गुणा करेंगे तो 87 का स्क्वायर होगा। तो कोई संख्या 100 से जितनी नजदीक है, चाहे कम है तो उसको कम करना, ज्यादा है तो उसको ज्यादा करना। तो 100 से ये 13 कम है तो 87 में से 13 घटा दो, 6 7 ऊपर और 6 नीचे, बचा कितना, 74। अब 13 का स्क्वायर होगा 169, 169 में आप 2 अंक लेंगे, 69 74 और ये कितना हुआ, 75। तो अपना 87 का स्क्वायर हुआ 7569, 87 का स्क्वायर कितना हुआ, 7569। यहां 87 है क्योंकि इसने कहा कि 2 समान किस्तों में जमा करवाना है, 2 समान किस्तों में जमा करवाना है। तो यहां दूसरी किस्त 7569 की है, तो पहली को भी 7569 की बनानी है। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 87 से, और ये भी गुणा हो जाएगा 87 से। ये तो हुआ अपना मूलधन 80 × 87 प्लस 6400, ये तो हुआ टोटल मूलधन और ये रही अपनी प्रत्येक किस्त। अब अपना देर का क्या, मूलधन देर का 13,360 रुपए मूलधन है, तो यूनिट में कितना होगा। इसको अगर मैं 87 से गुणा करूं तो 0, 8 7 56, 8 5, 8 8 64 और 5 कितना हुआ, 69। इनको अगर जोड़ूं तो 13,360, 13,360 इकाई का मान 13,360 रुपए है। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 1 रुपए हुआ। तो अपने को पूछा क्या है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, तो प्रत्येक किस्त 7,569 इकाई की थी, एक इकाई का मान 1 रुपए है, तो 7,569 इकाई का मान 7,569 रुपए होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना,
कोई भी अगर किस्त का क्वेश्चन आए, चाहे 2 किस्त जमा करवानी हो चाहे 3 जमा करवानी हो, सबसे पहले दर की भिन्न बढ़ा देना। यहाँ 7/80 भिन्न बढ़ी तो 80 पर 7 ब्याज लगा तो 87 हुआ, पहली किस्त जमा हो गई। फिर दूसरी किस्त में इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400 और 87 का स्क्वायर होगा 7569। अगर तीसरी किस्त और बनानी हो तो 80 को यहाँ 3 बार गुणा करेंगे और यहाँ 87 को 3 बार गुणा करेंगे टोटल। फिर अपने को ये देखना है कि उसने ये कहा कि समान किस्तों में जमा करवाना है, तो यहाँ अपने को 2 ही किस्त थी, 7569 था, लेकिन यहाँ 87 था, तो ये 87 का स्क्वायर था तो इसको 87 से और गुणा कर लिया और 80 को 87 से गुणा कर दिया, तो टोटल मूलधन बढ़ा 6960 प्लस 6400 13960 13360 इकाई का मान 13360 रुपए है, तो एक इकाई का मान 1 रुपए हो जाएगा और 7569 इकाई का मान 7569 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम 12300 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 2 समान किस्तों में जमा करवाना है, 2 समान किस्तों में जमा करवाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। यहाँ सबसे पहले अपने जो ब्याज की दर है 5% उसकी भिन्न बनाएंगे, तो भिन्न क्या बनेगी 1/20 बनेगी, भिन्न क्या बनेगी 1/20 बनेगी। 2 किस्त बनानी है तो 20 पर 1 ब्याज लगा तो 20 मूलधन 21 मिश्रधन, पहली किस्त बना दी। दूसरी किस्त बनानी है तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 और 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441। अब यहाँ एक शब्द और दे रखा है कि समान किस्तों में जमा करवाना है, तो यहाँ किस्त 441 है, तो 441 को छोटा करके 21 अपन बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें 21 का भाग देंगे तो इसमें भी 21 का भाग देंगे, ऐसा नहीं करना। यहाँ 441 है तो इसको 21 से गुणा कर दो, ये भी 441 हो गया, और इसको 21 से गुणा कर दो, ये भी, ये मूलधन तो अलग अलग रहेगा, दोनों किस्तें अपनी समान हो जाएगी। अभी इसने दे रखा मूलधन, तो पहले मूलधन जोड़ो 400, तो ये 21 दूना 42 420 ये, तो टोटल मूलधन हुआ 820 यूनिट। 820 यूनिट का मान दे रखा है 12300 रुपए, तो 1 यूनिट का मान 0 से 0 काट दिया और ये 41 से काटू 2 बार और 41 से काटू ये 3 बार 30 बार, 2 से काटू तो 15। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान अपना 15 रुपए आया। तो प्रत्येक किस्त बतानी है, प्रत्येक किस्त कितने की थी 441 की थी, तो 15 को 441 से जब गुणा कर देंगे तो अपनी प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा 15 एकम 15 आसिल 1 15 चौका 60 और 1 61 आसिल 6 15 चौका 60 और 6 कितना हुआ 66 6615 रुपए। 15 एकम 15 15 चौका 60 और 1 61 60 और 6 66। तो अपना आंसर क्या आएगा 6615 रुपए प्रत्येक किस्त, दोनों समान किस्तें हो जाएंगी। यहां से आपसे एक चीज और पूछ सकता है, अगर आपसे ये मूलधन पूछ ले और मान लीजिए प्रत्येक किस्त दे रखी है, प्रत्येक किस्त है 6615 रुपए की प्रत्येक किस्त है और अपने से मूलधन पूछा है, तो मूलधन कैसे बताएंगे, तरीका वही है 5% जो ब्याज की दर थी उसकी भिन्न बढ़ाएंगे, भिन्न क्या बढ़ेगी 1/20, 20 पर ब्याज लगा 1 तो पहली किस्त जमा करवा दी 20 तो मूलधन था 21 अपना मिश्रधन। दूसरी किस्त अगर जमा करवाएंगे तो 20 का स्क्वायर होगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। अब इसने कहा कि समान होनी चाहिए दोनों किस्तें, तो ये 441 था तो इसको भी 21 से गुणा कर दो, तो इसको अगर 21 से गुणा करना है तो 20 को भी 21 से गुणा करना होगा। कभी अगर कोई अनुपात में चीज होती है तो एक चीज को अगर आप गुणा करते हो तो अनुपात में जितनी भी राशियां होती है उन सबको समान रूप से गुणा करने पर अनुपात पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रत्येक किस्त हो गई अपनी 441 यूनिट की और मूलधन हुआ 1 दूना 42 420 यूनिट, तो ये और 400 ये 820 यूनिट अपना मूलधन है और प्रत्येक किस्त कितने यूनिट है 441 यूनिट है। अब इसने कहा कि प्रत्येक किस्त 6615 रुपए की है, तो 441 यूनिट का मान 6615 रुपए है, तो ये 441 का कितने गुना है 15 गुना है, तो यहाँ 1 यूनिट का मान, इसको अपन ऐसा पढ़ सकते हैं 1 यूनिट का मान अपने पास 15 रुपए आ रहा है। जो चीज पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितने यूनिट होगा 820 यूनिट होगा। 1 यूनिट का मान अगर 15 आ रहा है
तो 820 यूनिट का मान, 820 को आप किससे गुणा कर दोगे, 15 से, 0, 15 दूना 30, हासिल 3, 15 120 और 3 123। तो दोस्तों अपना मूलधन कितना होगा, 12,300 रुपए, और प्रत्येक किस्त कितने रुपए की दी, 6,615 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, मूलधन था अपना 6,800 रुपए, ब्याज की दर थी 12.5% वार्षिक, और दो समान किस्तें बनानी थी और प्रत्येक किस्त का मान बताना था। तो सबसे पहले जो दर दे रखी है उसकी भिन्न क्या बनेगी, 1/8, मतलब 8 पर ब्याज होगा 1। तो 8 अगर मूलधन है तो मिश्र धन कितना हुआ, 9। पहले किस्त तो बना दी, दूसरी ओर बनानी है तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, और 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। अब इसने कहा दोनों किस्तें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ किस्त 81 है दूसरी, तो पहली किस्त को 81 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 9 से, और 8 को भी किससे गुणा करेंगे, 9 से। तो पहली किस्त के लिए मूलधन होगा 72 और मिश्र धन होगा 81। दूसरी किस्त के लिए मूलधन होगा 64 और मिश्र धन होगा 81। ऐसे अपन जैसे तीसरी किस्त और पूछ ले तो 8 का यहाँ क्यूब करेंगे 512 और यहाँ 9 का क्यूब करेंगे 729। फिर तीनों में किस्त की जो राशि है तीनों किस्तों को आपस में क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो यहाँ पर से मूलधन अगला दे रखा और उसमें पूछा है किस्त का मान, तो मूलधन अपना टोटल हुआ 4 2 6 7 8 6 13, 136 यूनिट मूलधन है, और प्रत्येक किस्त कितने यूनिट का मान है, 81 यूनिट का मान है। तो मैं 6,800 को 136 यूनिट के बराबर लिखूं तो अपना एक यूनिट का मान जो आएगा 17 136 और 7 चौका 68, 412 कटा 8 पंजे 40, एक यूनिट का मान 50 आया। तो 81 यूनिट का मान क्या होगा, एक यूनिट का मान 50 रुपए। जो चीज पूछ रहा है वो किस्त पूछ रहा है, किस्त 81 यूनिट है, एक यूनिट में 50 रुपए आए तो 81 यूनिट में आएंगे 81 × 50, तो 0 5 8 पंजे 40। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, 4,050 रुपए की। सबसे पहले करना क्या, ब्याज की दर उसकी भिन्न बना लेना, दो किस्त बनानी है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, दो किस्त बनानी है। 8 पर 1 ब्याज हुआ तो 8 और 9 मिश्र धन, फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, फिर मिश्र धन। तो मिश्र धन जो है वो किस्त है, तो दोनों किस्तें समान होनी चाहिए। तो यहाँ ये किस्त 81 है तो इसको 81 बढ़ाने के लिए 9 से गुणा कर दो और इसको भी 9 से गुणा कर दो। तो अपना मूलधन हुआ टोटल 136 यूनिट और किस्त 81 यूनिट। मूलधन था 6,800 रुपए, तो 6,800 रुपए कितने यूनिट का मान, 136 यूनिट का मान है। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 50, तो 81 यूनिट का मान कितना आएगा, 4,050। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की जमा करवाएंगे, 4,050 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, एक स्कूटर को 16,224 रुपए नगद देकर उसने नगद तो दे दिए 16,224 रुपए, ये तो उसके लग गए। बाकी जो शेष रकम थी उसकी उसने किस्त बढ़ा दी, तो शेष रकम जो थी वो अपना शेष मूलधन था और उसको उसने दो किस्तों में जमा करवा दिया, उसको उसने दो वार्षिक समान किस्तों में जमा करवा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो 4% की भिन्न बढ़ेगी 1/25। 16,224 तो दे रहा है, बाकी धनराशि की किस्त बनाना, तो किस्त से अपने ये शेष मूलधन निकाल लेंगे और इन दोनों का योग कर देंगे, बराबर स्कूटर का अपना नगद मूल्य आ जाएगा। तो सबसे पहले दो किस्त बढ़ाएंगे कैसे, पहली किस्त में मूलधन 25 था तो मिश्र एक ब्याज हुआ तो मिश्र धन हुआ 26, दूसरी में 25 का स्क्वायर हुआ मूलधन 625 और 26 का स्क्वायर हुआ 676। तो दूसरी में जब मिश्र धन 676 है, लेकिन इसने कहा कि दोनों किस्तें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो इस 26 को भी किससे गुणा कर दो, 26 से, तो 25 को भी 26 से। अब ये भी 676 है और ये भी 676 है, तो टोटल मूलधन हुआ अपना 625, तो ये और 25 25 625 और 25 650 ये टोटल मिश्र मूलधन हुआ अपना 1275। मूलधन जो है वो 1275 यूनिट का मान है और किस्त जो है वो 676 यूनिट का मान है। किस्त अगर बोले तो 676 यूनिट का मान है, मूलधन अगर बोले तो 1275 यूनिट का मान है। अब अपने क्वेश्चन पे चले,
उसने उतने रुपए की, कितने रुपए की, जितना नगद दे रहा था 16,224 रुपए, उतने रुपए की दो किस्तें, तो 676 यूनिट का मान है 16,224 रुपए, 16,224 रुपए। अगर इसको काटे हैं तो 6 दूनी 12, दो बार तो 1 कट गया, और 1340 और 6 दूनी 12, 1352, 4 बार और कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 24 रुपए। अगर अपने से ये शेष मूलधन पूछा है तो 1275 है, उसको 1275 यूनिट था शेष मूलधन, उसको आप गुणा कर देंगे किससे, 24 से, तो अपना शेष मूलधन आ जाएगा। 24 से गुणा करें तो 24 पंजे 120 हासिल 12, और 24 का पढ़ा अगर मैं 7 बार बोलूं तो 140, 7 चौक 28, 168, 168 में 12 जोड़ू तो 180, हासिल 18, फिर 24 का पढ़ा 2 बार बोलूं तो 24 दूना 48, 48 10 58 और 8 है 66, हासिल 6, फिर 24 कम 24 और 6 कितना आया 30। तो प्रत्येक किस्त उसने कितने की जमा करवाई, 30,000, सॉरी शेष जो मूलधन था वो कितना था 30,600 रुपए। तो यहाँ शेष मूलधन था 30,600 रुपए, और उसने पूछा स्कूटर का नगद मूल्य कितना था, तो टोटल नगद पहले दिया था 16,224, और अगर ये किस्त नहीं बनवाता तो उसे शेष मूलधन कितना देना पड़ता 30,600। अगर इन दोनों को जोड़ो तो 30 और 16 46,824 रुपए। स्कूटर का नगद मूल्य कितना था 46,824 रुपए। 676 से अगर काटा तो 6 दूनी 1200 और 7 दूनी 14 1340, 6 दूनी 12 1352, 48 बच गया 1400 तक 222 और 48 270 2704, पूरा पूरा 4 बार कट जाएगा। 1 यूनिट का मान 24 आया था, तो 1275 यूनिट शेष मूलधन था, क्योंकि 16,224 नगद दे दिया था, और बाकी की किस्त बनवाई थी, तो किस्त कितने की बनवाई थी 30,600 की। तो अपने स्कूटर का नगद मूल्य था 16,224 नगद दिया वो, और बाकी किस्तों का मूलधन था 30,600 रुपए, तो स्कूटर का नगद मूल्य था 46,824 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, ब्याज की दर कितनी 4% वार्षिक, दो वार्षिक समान किस्तों में जमा करवाना है, मूलधन देकर किस्त बनानी है, तो आप क्या करेंगे 4% की भिन्न बना लो 1/25, तो 25 पहली किस्त एक ब्याज जमा हुआ तो 26 की जमा करवा दी, दूसरी किस्त 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, तो इसको भी आप 26 से गुणा कर दो, भाई दोनों किस्तें समान तो करनी है, तो दूसरी किस्त 676 इकाई की है, तो यहाँ 26 की थी तो इसको 26 से और गुणा कर दो, लेकिन अकेला 26 से गुणा नहीं होगा, इस 26 का साथी है 25, तो 25 को भी 26 से गुणा करना होगा, 25 का स्क्वायर 625 और 25 650, तो टोटल मूलधन हुआ अपना 1275 यूनिट। मूलधन की बात करें तो 1275 यूनिट का मान है, और किस्त की बात करें तो कितने यूनिट का मान है 676 यूनिट का मान है। ये मूलधन बोल रहा है 2550 रुपए, मूलधन बोल रहा है 2550 रुपए, तो 1275 यूनिट का मान है 2550 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 2 आया, 1 यूनिट का मान 2 रुपए है, तो 676 यूनिट का मान हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की जमा करवाएगा 13,152 रुपए की जमा करवाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, दे रखी 882 रुपए की, प्रत्येक किस्त अपनी 882 रुपए की दो किस्तों में जमा करवा रहा है, ब्याज की दर 5% है, तो 5% की भिन्न बनेगी 1/20, तो पहले 20 मूलधन था, एक ब्याज मिला तो 21, फिर दूसरी किस्त और बढ़ानी है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, लेकिन इसने कहा दो समान किस्तों में जमा करवा रहा है, तो ये 441 है, तो इसको भी 21 से गुणा कर दो, दोनों में 441 हो जाएगी, प्रत्येक किस्त समान हो जाएगी। अब ये किस्त बोल रहा है, तो किस्त बोल रहा है 441 यूनिट का मान बोल रहा है, 441 यूनिट का मान 882 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2 रुपए, और इसने मूलधन पूछा है, तो मूलधन के लिए 1 दूना 42, 420 और 400 820 यूनिट का मान अपने को बताना है। 1 यूनिट का मान 2 रुपए बोल रहा है, तो 820 यूनिट का मान हो जाएगा 820 गुना 2 बराबर 1640 रुपए, ये अपना टोटल मूलधन हो जाएगा। तो क्वेश्चन था अपना किस्त 882 रुपए की, ब्याज की दर, इसमें सबसे कीमती अपना जो है ना वो ब्याज की दर है
5% वार्षिक है, उसकी भिन्न बनाना, भिन्न बनेगी 1/20। अब 2 किस्तों में धन जमा करवाना है तो आप करेंगे क्या, पहली किस्त 20 की थी, एक ब्याज लगा तो 21 की बनी। दूसरी किस्त कैसे बनाएंगे, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। अब इसने कहा कि समान होनी चाहिए दोनों किस्तें, तो यहाँ ये किस्त 441 की जमा करवा रहा है और यहाँ 21 की जमा करवा रहा है, तो दोनों समान तो है नहीं, तो आप इसको 21 से गुणा कर देना, ये 21 से गुणा होगा तो ये भी 21 से गुणा होगा। अब अपना टोटल जो मूलधन बना 420 और 400 820 यूनिट बना, और किस्त जो बोल रहा है वो कितने यूनिट बोल रहा है, 441 यूनिट बोल रहा है, और ये राशि में बता रखा है इसने 882 रुपए, तो 441 यूनिट को ये बता रहा है 882 रुपए, तो एक यूनिट को क्या बताएगा, ये 2 रुपए बताएगा। तो आप 820 यूनिट, अपना टोटल मूलधन 820 हो रहा है, एक यूनिट 2 रुपए को व्यक्त करें तो 820 यूनिट का मान हो जाएगा 1640 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मूलधन बोल रहा है 21,630 रुपए और ब्याज की दर थी 6 से 2/3% वार्षिक। 3 समान किस्तों में धन जमा करवाना है और तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो दोस्तों अपने करना क्या है, बस वही जो ब्याज की दर है उसकी भिन्न बना लो, 6 से 2/3 की भिन्न बनेगी 1/15। ध्यान रखना 6 से 1/4 की भिन्न बनती है 1/16। 1/15 जब भिन्न बनी, 3 किस्त जमा करवानी है, तो पहली किस्त 15 की थी, 16 की जमा करवा दी, दूसरी किस्त 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256 की जमा करवा दी। तीसरी किस्त क्या करेंगे, या तो इसको 15 से और गुना कर दो, भाई ये 15 गुना, ये 16 गुना, फिर ये 15 गुना, फिर ये 16 गुना, या आप इसका क्यूब कर दो। बात एक ही है, अगर मैं 225 को 15 से गुणा करूं तो 3375 और 16 को 256 से गुणा करूं तो 4096। 16 को अगर 256 से गुणा करो तो 4096। 3375 जो यूनिट है वो तो है अपना मूलधन, 3375 यूनिट तो है मूलधन, और 4096 यूनिट है अपना, सॉरी 3300। इसने एक साफ तरह दे रखी है कि किसने तीनों समान है, तो ये 4096, तो इसको भी 4096 बढ़ाने के लिए 16 से गुणा कर दो और इसको भी 16 से गुणा कर दो, और ये 4096 तो इसको 4096 बढ़ाने के लिए 256 से गुणा कर दो। तो इनको तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं, इसको भी 256 से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि जब ये 4096 होगा तो ये भी 4096 होगा, ये भी कितना होगा 4096 होगा। अब अपना ये पहली तीसरी किस्त का मूलधन था 3375 यूनिट है, तो 225 का अगर 16 गुना करो तो 100 दूना 32 और 400 3600, 100 दूना 32 और 400 कितना हुआ 3600। और अगर ये मैं गुना करूं तो 15 दूना 30, 3000, 15 पैंठ 75 3750 और 15 छिके 90 3840। तो पहली किस्त का मूलधन था 3840, दूसरी का मूलधन था 3600 और तीसरी का मूलधन था 3375। अगर तीनों का योग करेंगे तो अपना टोटल मूलधन 21,630 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो तीनों का योग करें तो 5 का तो 5, 4 7 4 11 हासिल 1, 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 10,815 यूनिट का मान अपने पास 21,630 रुपए है। तो एक यूनिट का मान, ये 10,000 का दूना 20,000, 21,615 दूना 30, एक यूनिट का मान होगा अपना 2 रुपए। एक यूनिट का मान कितना होगा 2 रुपए। फिर से देखना, किस्त बढ़ानी है 3, 6 से 2/3% वार्षिक दर थी, 1/15 भिन्न बनी, 15 16, फिर 15 का 15 गुना 225, 16 का 16 गुना 256, फिर 15 गुना करेंगे 3375, फिर 16 गुना करेंगे 4096। तो यहाँ 4096 है, लेकिन इसने कहा तीनों किस्तें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब ये 4096 है तो इसका 4096 बढ़ाएंगे तो 16 से गुणा कर देंगे और इसका 4096 बढ़ाएंगे तो 256 से गुणा कर देंगे। टोटल मूलधन 3375 यूनिट है और 3375 में 3600 और 3840 बढ़ाएंगे तो 10,815। 10,815 यूनिट का मान 21,630 रुपए, तो एक यूनिट का मान आएगा 2 रुपए। तो प्रत्येक किस्त थी अपनी 4096 यूनिट थी, एक यूनिट का मान 2 था, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 8,192 रुपए हो जाएगा।
टोटल प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? 8,192 रुपए की होगी। मूलधन दे रखा और प्रत्येक किस्त पूछी है तो अपना आंसर क्या होगा? 8,192 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मूलधन का अपना 1,025 रुपए दो समान किस्तों में जमा करवाना है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है और प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 5% की भिन्न बनाएंगे तो भिन्न बनेगी 1/20। दो किस्त बनानी है तो पहली किस्त बन जाएगी 20 पर ब्याज लगाएंगे 21 और दूसरी बनेगी 20 का स्क्वायर होगा 400 और 21 का स्क्वायर होगा 441। ये 441 बनना तो दोनों किस्तें क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसको समान करना तो इसको 21 से गुणा करेंगे तो इससे भी 21 से गुणा कर देंगे 21 से। 21 दूना 42, ये मूलधन हुआ 420 और 400। टोटल मूलधन तो बोल रहा है 820 यूनिट का मान और प्रत्येक किस्त अपनी 441 यूनिट का मान। अब मूलधन दे रखा अपना 1,025 रुपए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 820 यूनिट का मान 1,025 रुपए है तो 1 यूनिट का मान होगा 1,025 में भाग दे देंगे 820 का और अपने को बताना 441 यूनिट का मान तो गुणा कर देंगे 441 से। 5 से काटो तो 16 पंजे 80 और 5 चौके 20, 5 दूनी 10, भाग टूट की 0 पचम 25। 205 को अब कोई संख्या कट नहीं रही आपस में तो 205 को 441 से गुणा करना। 205 का पढ़ा एक बार बोलूं तो 5, 205 80 लगी 20, फिर 205 का पढ़ा 4 बार बोलूं तो 820 और 20 840 80 लगी 84, फिर 205 का पढ़ा फिर 4 बार बोलूं तो 820 और 84 904। 904 बटा 164 अपना 904 बटा 164 है। अब 164 का भाग देंगे, पहले 904 में दूं तो 5 16 पंजे 80, 5 बार जाएगा 820 होगा। 904 में से 820 घटाऊं तो बचेगा अपना 84, फिर 0 लगाऊं 840 होगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 820 होगा, बच गया 20, फिर 5 उतारो 205। 205 में 164 का भाग एक बार जाएगा, बच गया 36 और 5 41, पॉइंट लगा दूं तो 41 बन जाएगा 410। 410 में 164 का भाग जाएगा दो बार, 16 दूना 32, 320 और 8 328, बच गया अपना 82, फिर 0 लगाऊं तो बाहर जाएगा 5 बार। तो प्रत्येक किस्त अपनी कितने रुपए की होगी? 551.25 रुपए की। मूलधन दे रखा था 1,025 रुपए, दो किस्तों में धन जमा करवाना था, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी तो 5% की भिन्न बनेगी 1/20। 20 पर एक ब्याज लगा 21, फिर 20 का स्क्वायर हुआ 400, 21 का स्क्वायर होगा 441। तो ये जब ये बोलते कि समान होने चाहिए, अगर समान नहीं थे तो इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर समान नहीं थे तो क्या करेंगे? पहली किस्त का मिश्रण 21 यूनिट है, उससे उसका भाग देकर 20 से गुणा करेंगे तो मूलधन आ जाएगा। दूसरी किस्त का मिश्रण 441 यूनिट है, इसका भाग देंगे 400 से गुणा करेंगे तो दूसरी किस्त का मूलधन आएगा। लेकिन यहाँ इसने कहा कि दोनों किस्तें क्या होनी चाहिए? समान। समान करने के लिए 21 से गुणा कर देना, जो चीज दे रखी है उसकी यूनिट रख देना, जो पूछी उससे गुणा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रत्येक किस्त का मान दे रखा 8,820 रुपए दो समान किस्तों में इसने जमा करवाया और ब्याज की दर दे रखी 5% वार्षिक और अपने से मूलधन पूछा है। तो 5% की अगर मैं भिन्न बढ़ाऊं तो भिन्न बनेगी 1/20। 5% की अगर भिन्न बढ़ाऊं तो भिन्न बनेगी 1/20। 20 पर एक ब्याज हुआ तो मूलधन 20 था तो मिश्रधन 21 हुआ, फिर 20 का स्क्वायर 400 हुआ और 21 का स्क्वायर 441 हुआ। ये मिश्रधन इसने कहा दोनों किस्तें समान होनी चाहिए तो यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 21 है तो ये तो हुआ 21 दूना 42 420, 820 तो हो गया अपना टोटल मूलधन और किस्त थी अपनी 441 यूनिट। तो इसने कहा 8,820 है तो मूलधन जो प्रत्येक किस्त है तो 441 यूनिट का मान है 8,820 रुपए तो एक यूनिट का मान आएगा 20 रुपए। एक यूनिट का मान कितना होगा? 20 रुपए होगा। इसने मूलधन पूछा तो 820 यूनिट था अपना मूलधन, एक यूनिट में कितने रुपए आ रहे हैं? 20 रुपए आ रहे हैं तो 820 को गुणा कर देंगे 20 से तो 0 0 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 तो अपना टोटल मूलधन हो जाएगा 16,400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन था
एक टीवी सेट का नगद मूल्य तो है 19,650 रुपए। अगर अपन किस्त नहीं बनवाते तो 19,650 रुपए में अपन उसे खरीद सकते हैं। लेकिन 3100 रुपए अगर आप नगद देते हैं, 19,650 रुपए में से 3150 रुपए अगर मैं नगद दूं तो 2 जीरो में से जीरो गया, फिर 5 और 16,550 रुपए में भी उसे खरीदा जा सकता है। अगर उस टीवी सेट को अपन खरीदे तो 16,550 रुपए में उसे अपन नगद और देते तो खरीद लेते, क्योंकि उसका नगद मूल्य था 19,650 रुपए। उसमें से उसने दे दिए कितने, 3100 रुपए। अब जो किस्त बनेगी वो कितने की बनेगी, 16,550 रुपए की। इस मूलधन की किस्त बनेगी, ना कि 19,650 रुपए की बनेगी। अब 3100 दे दिए तो मूलधन बचा अपना 16,550 रुपए। इसकी किस्त बनानी है अपने को कितनी, 3, और तीनों बराबर होनी चाहिए। और ब्याज की दर दे रखी है 10%, उसकी भिन्न बनेगी 1/10। तो तीनों किस्त बनाएंगे कैसे, 10 पर एक ब्याज लगा 11, फिर 10 का स्क्वायर हुआ 100 पर ब्याज 11 का स्क्वायर हुआ 121, फिर 100 का 10 गुना हुआ 1000, फिर 11 का 121 गुना हुआ 1331। ये अपन ने 3 किस्त तो बना दी, लेकिन तीनों किस्त बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए ये 1331 है तो इसको 11 से गुणा कर दो और इसको 121 से गुणा कर दो, ताकि तीनों किस्त आपस में बराबर हो जाए। ये भी 1331 है, ये भी 1331 है और ये भी 1331 है। अब अपना टोटल मूलधन है 1210 तो ये, और 1100 ये, 1000 ये, तो टोटल मूलधन है 3310 यूनिट और प्रत्येक किस्त है 1331 यूनिट। अभी ये बड़ा मूलधन 19,650 था, उसमें से 3100 रुपए नगद दे दिए, तो मूलधन जो बचा वो 16,550 रुपए। 3310 यूनिट का मान 16,550 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान आएगा, 0 से 0 कट गया, 5 और 15 1 16, 1 यूनिट का मान आएगा 5। 1 यूनिट का मान अगर 5 रुपए है तो अपने को किस्त बतानी है 1331 यूनिट का मान बताना, तो 5 से गुणा कर दो, 5 5 3 15 और 1 5 3 15 और 1 16, 5 1 5 और 1 6। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, 6,655 रुपए की होगी। ये था अपना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मूलधन पूछे तो बता देना, किस्त पूछे तो बता देना। दोस्तों एक क्वेश्चन और रहा अपना, चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे दर पूछ रहे तो आप क्या करेंगे, समय पूछ रहे तो क्या करेंगे। मैंने जो क्वेश्चन करवा दिए, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो बता देंगे, दोनों ब्याजों का अंतर पूछे तो बता देंगे, अंतर दे मूलधन पूछे तो बता देंगे, मिश्र धन से मूलधन कैसे ज्ञात करें तो बता देंगे, और एक अपने अगर चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त बढ़ाए तो कैसे बताएंगे, ये भी बता देंगे। अब अगले वीडियो में होगा, एक तो गुणी का क्वेश्चन होगा कि 5 वर्ष में इतने गुना हो जाता तो कितने वर्ष में ये इतने गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता है कि 2 वर्ष में कोई धनराशि जैसे 4500 रुपए हो गई और 4 वर्ष में इतने रुपए हो गए, तो बताओ मूलधन कितना था। वहां ना तो दर होती और ना मूलधन होता, दोनों चीजें नहीं होती, 2 मिश्र दर होते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें दर और समय और पूछे, तो ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।